नाउ द 9th चैप्टर इज सीक्वेंस एंड सीरीज. तो अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं, द फर्स्ट चैप्टर आपको पता है कि क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट चैप्टर? उसके बाद सेकेंड रिलेशन एंड फंक्शंस. रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको पता है कि आपने ऑर्डर पेयर पढ़े थे, पढ़ा था. तो इफ वी कंसीडर ऑर्डर पेयर, इफ वी कंसीडर ऑर्डर पेयर, सपोज के लिए 1 and 2 है अपना, देखो दिस इज ऑर्डर पेयर है अपना, या एंड आपने ए बी भी, आप स्मॉल बी, तो देन इट कंक्लूड्स. तो ये क्या कंक्लूड्स करता है? दैट ये कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज आपका 1 एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज आपका क्या? सॉरी, ऑर्डर पेयर इज आपका 2. ऐसे अगर आप स्मॉल भी लिखते हैं तो उसमें क्या हो जाता? सिमिलरली इन ऑर्डर पेयर ए बी, द फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉल ए एंड द सेकेंड एलिमेंट इज योर स्मॉल बी आपका. तो दीज ऑल आर लिस्टेड इन सच ए वे दैट कि देयर फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स कैन बी रिकॉग्नाइज आपका हो गया अपना. इसका मतलब अब आप बात कर रहे हैं सीक्वेंस. सीक्वेंस है तभी आपकी प्रोग्रेशन होगी. देखो तो सीक्वेंस have an important applications of several, माने many आपका नाम देखो, this is several spheres of डेली लाइफ. हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सेवरल स्पीयर्स में आपका नाम सीक्वेंस की आपकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है. और नाउ अगर आप सीक्वेंस की बात करते हैं तो नाउ सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न. और सीक्वेंस जब आपका स्पेसिफिक पैटर्न को आपका फॉलो कर रहा हो, पैटर्न्स PATTERNS पैटर्न्स आर कॉल्ड, इसी को आपका प्रोग्रेशन कहते हैं अपन. दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रेशन. इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडीड अबाउट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. यहाँ आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ यू विल स्टडी अबाउट द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. और एग्जाम के पॉइंट कई बच्चे NDA की तैयारी करते हैं तो उसमें HP भी आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा चाहे कोर्स में है या नहीं. इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे, इसके बाद आपका ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ेंगे और उनके रिलेशन बिटवीन AM एंड GM आपका नाम बिसाइड्स AP के नाम. अब आपकी आती है नाउ कंप्लीटली सीक्वेंस की बात करते हैं. The word sequence is related to Latin word. ये लेटिन वर्ड्स है जितने भी हैं. साइंस आपने बोला, बायोलॉजी, बायो प्लस लॉगस आपका जैसे कहते हैं आपका नाम, ये सब लेटिन वर्ड से ही निकले हुए हैं. एंड दैट इज आपका नाम, दिस इज द सीक्वेंस, SEQUER आपका नाम इससे निकला है, विच मीन्स टू फॉलो करना. अगर ये सीक्वर अगर आपका नाम नहीं कहते फॉलोअर बढ़ा दिए, सीक्वर बढ़ा दिए आपका नाम अगर ये आता तो ये चीज़ें आपका तुरंत ज़्यादा मार्केट में पॉपुलर हो जाती. लेकिन अपना तो सीक्वर का मतलब आपका क्या? इससे लेटिन वर्ड अपने ये आपका रिलेटेड टू आपका लेटिन वर्ड सीक्वर, जिसका मतलब आपका क्या होता है? फॉलो करना होता है. तो 10 सिंपली अगर आप साधारण रूप से आप कहें तो मीन्स वो मैंने लिख ही दिया, टू फॉलो करना, ये हो गया. तो लेटर्स ऑफ, अगर आप लेटर्स ऑफ एंड सॉरी इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के जो लेटर्स हैं A, B, C,
ये आपका लास्ट जेड तक आप बना देखो देखो इन सीक्वेंस, ये आपका क्या होता है हमेशा सीक्वेंस में। फटाफट करिए फिर मैं आगे बढ़ूँ। इसमें थोड़ा सा पहले वो होंगे क्या, विच मीन्स फॉलो, दे आपका दस सिंपली मीन्स टू फॉलो है। इसके बाद लेटर्स ऑफ एन इंग्लिश अल्फाबेट ए बी सी डैश डैश डैश, आपका जेड नहीं भी लिखे नो प्रॉब्लम, इज ए सीक्वेंस आप बना लो। ये आपका क्या एक सीक्वेंस है बना लो, ठीक है, ये सीक्वेंस। तो हेंस इसलिए आपका क्या हो गया आपका नाम देखते हो। तो सिमिलरली इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप आर लिस्टेड सच दैट इट्स एलिमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सीक्वेंस। तो हेंस अब आप करेंगे हेंस ऑल द, ये टी एच ई के लिए है, या आप इसको ले हेंस सेट ऑफ ऑल नंबर्स whose elements are arranged in a definite order और definite pattern, आप जो भी करें आपका नाम देखो, under any rule is called, इसको आपका नाम देखो सीक्वेंस, इसको ये कहते हैं आपका सेट ऑफ ऑल नंबर्स whose elements are arranged in a definite order under any rule is called the sequence. If you talk about the examples की अगर आप बात करते हैं तो ना, जैसे नंबर्स होते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, ये आपका नाम तो फॉर्म अ सीक्वेंस। तो ये भी आपका नाम एक सीक्वेंस आपके बनाते हैं। आपका नाम सिंस हियर the difference आपका of consecutive term, consecutive एक के बाद this is called the consecutive term, तो consecutive term is 1। similarly आप और दूसरा भी बना सकते हैं, similarly 2, 4, 6, 8, तो ना ये आपका ये फॉर्म अ सीक्वेंस। ये भी आपका नाम क्या करते हैं एक सीक्वेंस बनाते हैं, सिंस हैव द डिफरेंस ऑफ कंस्टिट्यूटिव टर्म इज 2। तो क्योंकि वैसे भी 2, 4, 6, 8 क्या है, दिस द इवन नंबर हो गया, इवन नंबर का आपका नाम देखो दिस द, ये आपका, ठीक है, क्लियर, डू इट छेती। तो ऐसे कुछ भी आपका यू कैन आपका नाम, कुछ भी तो नहीं, मतलब पैटर्न होना चाहिए एक आपका थर्ड। जैसे आपका देखो 3/4, देखो 4/5, 5/6, 6/7, ये जो आप दे रहे हैं आपका देखो, इट इज ऑल्सो अ सीक्वेंस। ये भी आपका नाम देखो एक सीक्वेंस है आपका नाम देखो, सिंस वी सी, जिसमें हम देखते हैं आपका नाम देखो दैट सम और डिफरेंस और जो भी आपका रेशियो ऑफ दिस टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर अकॉर्डिंग टू सम रूल। तो ये इसलिए आपका ना कोई भी सीक्वेंस जिसमें सम डिफरेंसेस आपका जो भी है आपका नाम रेशियो, वो आपका कंसेक्यूटिव नंबर का अकॉर्डिंग टू किसी रूल के तहत आना चाहिए, वो आपका क्या हो जाता है सीक्वेंस हो जाता है। इसका मतलब लास्ट में द सीक्वेंस जो SEQUENC है, तो सीक्वेंस विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स is called finite sequence. A B C D Z तक लिखेंगे, जिसमें लास्ट टर्म भी मौजूद हो गया तो वो आपका एक आपका नाम ओवर, जिसमें लास्ट टर्म नहीं है जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं तो आपका इनफाइनाइट आपका सीक्वेंस हो गया आपका नाम होगा बस। डू इट छेती। मतलब अगर आपके पास सीक्वेंस है
इसका मतलब आपके पास सीक्वेंस से आप जनरल टर्म बना सकते हैं, ये आपका हमेशा है ना। जैसे एक एग्जांपल और दे दो आपका ना, राइट, WRIT यहाँ राइट आपका नाम देखो सम, दिस इज द स्टार्टिंग टर्म्स ऑफ सीक्वेंस such that a rule appears, जिसमें रूल दिखाई दे या प्रतीत हो, टू राइट द अपकमिंग टर्म्स, अपकमिंग टर्म्स का आपका दिखाई दे। तो जैसे आपका देखो एग्जांपल आपने किया 1, 8, 27, 64, 125, देख रहे हैं आप, ये आपका, तो ये आपका इनफाइनाइट होगा, मिली को पेन इनफाइनाइट आपका नाम है, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है। अगर लास्ट टर्म आपने रखा होता, सपोज के लिए आपने 1331 रखा, 1331 इसे क्यूब ऑफ 11 आपका होता है, या आपने 1000 रख दिया तो 1000 का मतलब इट इज क्यूब ऑफ 10 आपका हो गया। अगर ये हो गया तो ये फाइनाइट हो गया। और अगर इफ आपका ये रिमूविंग आपका ना, तो लास्ट आपका टर्म नहीं है प्रेजेंट, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, ये आपका दिस इज द, कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे भाई, खाइए खाइए आप जल्दी करो यार, शाबाश, वेरी गुड, डन, हाँ बिल्कुल, चला दो। इसका मतलब जनरल टर्म, इस तो जनरल टर्म आपका क्या हो जाएगा, AN या और TN, इससे आपका देखो AQ या TQ या NQ, खाली ऐसा, वेरी गुड। N इज इक्वल टू आपका क्या, N बिलोंग्स टू कैपिटल N, और आपका कैपिटल N, एंड आपका 1, 2, 3 आपका दिस इज N इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब 1, N इज इक्वल टू 2, 2 का क्यूब 8, N इज इक्वल टू 3, 3 का क्यूब आपका 27, तो ये आपका होगा। तो राइट सम आपका ना, स्टार्टिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस सच दैट अ रूल, इसमें कोई रूल आपका अपियर होना चाहिए टू राइट द आने वाली अपकमिंग टर्म्स के लिए। तो इसका मतलब अगर सीक्वेंस आपका परफेक्ट है तो जनरल टर्म आप आराम से आपका ना, यू कैन मेक द जनरल टर्म, और इसका EN लिखो या TN लिखो, आपकी मर्जी है। EN का मतलब ऐसे लास्ट टर्म भी होगा, AN, N इज इक्वल, N बिलोंग्स टू कैपिटल है, कैपिटल N का मतलब नेचुरल नंबर्स, और ये आपको बता देगा कि ये सीक्वेंस आपका क्लियर, डू इट, छेती से। आज इसमें कहानी चलेगी। नाउ देन आपकी आती सीरीज, देखो इधर if A1, A2, A3, dash dash AN आपका देखो ना, दिस AN इज अ सीक्वेंस। अगर ये आपके सीक्वेंस है, देन एक्सप्रेशन A1 प्लस माइनस, A2 प्लस माइनस, A3 प्लस माइनस, जो A4 ये प्लस माइनस आपका जो AN आप करते हैं, आपका देखो ना, इज कॉल्ड द सीरीज। ये देखिए सीक्वेंस में, सीरीज में आपका नाम, इसका मतलब देयरफॉर देयर इज ए सीरीज, यहाँ पे एक सीरीज है आपका नाम देखो, ये करस्पॉन्डिंग each sequence in which, जिसमें कि आपका नाम 2 terms are joined either by plus sign or by minus sign, or each series has a corresponding sequence, ये है दिस सीरीज का मतलब आपको पता लग गया होगा। इफ सीक्वेंस देन सीरीज, सीक्वेंस नहीं है तो सीरीज कहां से बनाओगे आपका, इज इट क्लियर प्लीज। अब नाउ प्रोग्रेशन, नाउ a sequence
is called progression. तो किसी आपका जो सीक्वेंस है उसको आपका प्रोग्रेशन आपका कब कहते हैं? इफ न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ इस टर्म्स increases or decreases under some पर्टिकुलर रूल. अगर पर्टिकुलर रूल के अंदर आपका नाम कि आपका इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज nth term of a sequence can be find. इसको आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे ना बाय आ फॉर्मूला. इस फॉर्मूला को देन इट इज कॉल्ड प्रोग्रेशन. तब इसको प्रोग्रेशन कहते हैं.